Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss previous year questions of chapter 5 AP और ये सारे के सारे questions हैं 3 marks के। इससे पहले 1 mark और 2 mark के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा पहले जाकर वो वाली वीडियो ज़रूर देखिए। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जो आपसे 2020 में पूछा गया था। 3 मार्क के क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे, ये बात याद रखेंगे। रीड कीजिए, इफ द 6 टाइम्स द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 9 टाइम्स द 9th टर्म शो दैट इट्स 15th टर्म इज 0। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमें ये शो करना है कि 15th टर्म क्या होगी 0 और 15th टर्म एक्चुअली क्या होती है a प्लस 14d। तो दोनों में से मैंने कुछ भी शो कर दिया, एक ही बात है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं सॉल्यूशन की। लेट कीजिए, लेट 6th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ दिस एपी बी क्या होगी A6 एंड A9, ठीक है। अब जरा देखिए क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 9 टाइम्स द 9th टर्म इज इक्वल टू 6 टाइम्स द 6th टर्म। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 6 टाइम्स द 6th टर्म बोला है, एक ही बात है, इसको इधर लिखिए या इधर लिखिए, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इसको क्या मैं इधर लेकर आ सकता हूँ? ऑब्वियसली लेकर आ सकता हूँ। ये प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, या फिर आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। इसको इधर ले आइए, तो a प्लस A9 माइनस 6a माइनस 6a6, ठीक है। अब देखिए A9 क्या होता है, इसको ऐसे बना देते हैं। A9 क्या होता है a प्लस 8d, फॉर्मूले के हिसाब से 9th टर्म क्या होती है a प्लस 8d। 6 को यहीं पर छोड़ दीजिए, 6th टर्म क्या होती है a प्लस 5d, ठीक है भाई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9a प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 72d। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 से, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। आई होप के बात क्लियर हो गई होगी। 9 में से 6 माइनस करेंगे आंसर आएगा 3a, 72 में से 30 माइनस करेंगे आंसर आएगा 42d। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 क्या आ रहा है कॉमन, और 14 3 कितना होता है 42। अब देखिए ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a प्लस 14d इज इक्वल टू 0 over 3। अब देखो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0। अब देखिए a प्लस 14d एक्चुअली क्या होता है 15th टर्म, हैंस 15th टर्म इज 0। 15th टर्म बेटा क्या है 0 है। तो ऐसे करना था आपको एक क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन जो अगेन आपसे 2020 में पूछा गया है, ये नोट कीजिए। पहले आप ये बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1920। भाई 1920 मूवी नहीं है। इफ द 4th टर्म इज 18 फाइंड इट्स 11th टर्म, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ जरा देखिए, सम ऑफ 30 टर्म्स किसके इक्वल है 1920। ओके जी, 13 टर्म्स का मतलब है S30 आपको दिया हुआ है कितना 1920। अच्छा S30 का मतलब क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है जी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है जी। हाँ जी बिल्कुल सर यही होता है। तो n की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 30, n की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 30। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए ये इससे 15 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर है 2a, यहाँ पर आ जाएगा 29d। अब देखिए ज़रा ये जाकर क्या हो रहा है उधर डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 1920 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो पहले 3 से कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 8 ज़ा। तो देखिए
2a प्लस 29d कितना आ गया 128। ये रही जी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या दिया, हमें दी हुई फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का मतलब ये है कि फोर्थ टर्म हमें दी हुई है 18। फोर्थ टर्म एक्चुअली होती क्या है, a प्लस 3d। अब देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन रही हैं, तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं कर क्या रहा हूँ ज़रा देखिए, मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 2 से बोला है, हाँ जी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड सबट्रैक्टिंग इट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 2 3 सा कितना आ जाएगा 6d, और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 36। ये तो हमारी सेकंड इक्वेशन है ना, और इसको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से फिर सबट्रैक्ट भी करना है। सबट्रैक्ट कर दीजिए, कट्टम कुट्टी हो गई भाई। यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो इधर, यहाँ पर आ जाएगा 23d, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और 9 4 टाइम्स में ये जा रहा है। ठीक है, 4 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइडेड बाय 23, आंसर आ जाएगा जी 4। तो a की वैल्यू, अब हमसे पूछा फाइंड इट्स 11th टर्म। तो देखिए ज़रा, d की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 4, n की वैल्यू आपको यहीं से मिल जाएगी क्योंकि 11th टर्म बोली है। तो बस अब हमें किसकी ज़रूरत है, a की ज़रूरत है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर a प्लस 3d में क्या पुट कर दीजिए, इस d की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू 18। 3 4 सा कितना होता है 12, ये प्लस में है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा 6। तो a की वैल्यू है 6 एंड d की वैल्यू कितनी आई है 4। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है जी 11th टर्म। 11th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 10d। तो a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू ये रही 6, और 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए ये 40 प्लस 6 इज 11th टर्म इज 46। यहाँ पे लिख भी दोगे कि 11th टर्म इज 46। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सम ऑफ 30 टर्म्स दिया हुआ है, बाद में 4th टर्म दी हुई है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। भाई वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो ये था आपका 2020 में आया हुआ 3 मार्क का क्वेश्चन। वेट सर, इससे पहले वाला भी 2020 में आया था और 3 मार्क्स में ही आया था। हो सकता है भाई, हो सकता है 2 क्वेश्चन आए हो, या ये भी हो सकता है कि चॉइस में और में आ गए, OR वाला और, ये या ये, समझ में आ गई बात। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं 2017 में आए हुए क्वेश्चन नंबर 3 की। रीड कीजिए, मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो। इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड mth टर्म इज 1/m। क्या मतलब है सर, क्या 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 मतलब है भाई इसका, ये तो कुछ खतरनाक सा लग रहा है। अरे ना बेटा, खतरनाक कुछ भी ना। इधर देखो, mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। अच्छा, अगर nth टर्म होती तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते या नहीं लिखते? हाँ जी सर, बिल्कुल लिखते। तो अगर m आ गया तो क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, अच्छा ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली nth टर्म उन्होंने क्या बोला है 1/m। तो भाई nth टर्म का फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज 1/। ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं कर क्या रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से क्या कर रहा हूँ सबट्रैक्ट। तो क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1/m। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है, तो a प्लस
m-1d इज इक्वल टू 1/n। ठीक है भाई, ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा ज़रा देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो d तो आ गया कॉमन, चलो भाई एक बार लिख देता हूँ, d माइनस दिस तो क्या आ जाएगा भाई m-1 इंटू डी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/m-1/n। आई होप के बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इधर, यहाँ पे क्या कॉमन है, d कॉमन है। क्या कॉमन है, d कॉमन है, तो क्या बचा, इधर देखिए ज़रा n-1 और यहाँ पे m-1, d ले लिया मैंने कॉमन, तो ये बचा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा ज़रा देखिए, एलसीएम लिया जा सकता है यहाँ पर, तो n इधर और m इधर, तो n इधर और m इधर, तो mn आ गया। ठीक है भाई, अब अंदर भी सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो क्या होगा n-1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो -m और प्लस का 1, तो n-m। अब क्या होगा जरा देखिए, 1 से 1 कैंसिल आउट, ये माइनस का 1 और ये प्लस का कैंसिल आउट, क्या बचा n-m d। यहां पर क्या होगा n-m/mn, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, या फिर आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा। d की वैल्यू बेटा आ गई 1/mn। ठीक है भाई, ये आ गई आपकी d की वैल्यू। कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए तभी आंसर आ सकते हैं, वरना कुछ लोग तो ये देख कर ही घबरा जाते हैं, भाई नंबर तो है नहीं, mn कैसे सॉल्व करें। अब आप क्या कीजिए, पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। भाई फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा a + m-1 इंटू डी। देखो उधर d की जगह पर क्या पुट कर रहा हूँ मैं 1/mn, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1/n के इक्वल है। ठीक है भाई, अब क्या किया जा सकता है भाई, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ और तो दिख नहीं रहा है, कुछ और पॉसिबिलिटी है। इसको उधर लिए जाओ, इसको उधर लिए जाइए, तो a इज इक्वल टू 1/n। देखो ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा m-1, और यहाँ पर क्या है mn। ठीक है, देखो दोनों डिनोमिनेटर में n तो है, क्या नहीं है यहाँ पर m नहीं है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m से। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं एलसीएम। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा mn। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। चलो मैं a की वैल्यू तो यहीं पर निकाल देता हूँ। ठीक है, ये रहा, ये है m, जब ये m तो लिख दिया एज इट इज, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -m और प्लस का 1 डिवाइडेड बाय mn। m से m क्या हो गया कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या आ गई mn। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये रही आपकी d की वैल्यू, ये रही आपकी a की वैल्यू। ठीक है, तो ये है, आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन 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 हमारा ये आंसर नहीं है, ये तो a और d की वैल्यू आई है। उन्होंने हमसे पूछा क्या था, उन्होंने हमसे पूछा था सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स। ठीक है, तो अभी स्पेस नहीं है, आप ये नोट कीजिए, निकालते हैं इसका सम ऑफ mn टर्म्स, नोट इट डाउन। आइए निकालते हैं इसका सम ऑफ n टर्म्स। देखिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। लेकिन इसमें छोटी सी दिक्कत है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में n जो है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस n की जगह पर mn पुट करना है। क्या पुट करना है mn, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है सम ऑफ mn टर्म्स, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर mn या फिर k पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं k, सम ऑफ k टर्म्स। ठीक है, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो सम ऑफ mn टर्म्स कितना होगा mn ओवर 2a। a की वैल्यू क्या है भाई, देखो ज़रा, a की वैल्यू ये रही 1/mn प्लस mn-1, और d की वैल्यू कितनी है 1/mn। आई होप कि ये बात समझ में आ गई है। mn को देखो m/n यहाँ पर भी है, m/n यहाँ पर भी है, तो 1/1/m
एम एन को मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या रह गया 2, और यहाँ पर क्या बचा एम एन माइनस 1। एम एन से एम एन क्या हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। तो सम ऑफ एम एन टर्म्स, देखिए ये क्या है 1 2 में से 1 जब आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एम एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या बचा 2। तो ये है सम ऑफ एम एन टर्म्स इज कितना है भाई, ये देखो एम एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एम एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, आपको अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है एम एन दिया हुआ है 1/p दे दें, 1/k दे दें, 1/s दे दें, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेम इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप के बात समझ में आ गई है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन 2017 में ही आपसे पूछा गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा, ये सीरीज है, मतलब कि ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपकी सेकेंड टर्म हो गई, ये आपकी थर्ड टर्म हो गई। उन्होंने सम ऑफ n टर्म्स पूछा है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है भाई। तो लेट करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, लेट कीजिए a की वैल्यू कितनी a1/n, और d की वैल्यू कैसे निकलेगी a2 माइनस a1 करके। a2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2/n माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1/n। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2/n माइनस 4 प्लस 1/n। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब के आंसर आ जाएगा -1/n। भाई माइनस का 2 प्लस का 1 दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस। इसका मतलब आपके पास d की वैल्यू आ चुकी है -1/n, ठीक है। ये रहा आपका a और ये रहा आपका d। आपको क्या निकालना है, हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। हो सकता है मतलब कि 1 2 3 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हो सकता है कि इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ n आ जाए। तो जब तक आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तब तक आप करेंगे। जब आपको लगे नहीं अब इसके ज़्यादा नहीं हो रहा, आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं, बट एक बार रीचेक ज़रूर कर लें। देखिए इधर n 2a की वैल्यू कितनी भाई, ये रही 4 माइनस 1/n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है भाई -1/n, ये है आपका, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। n/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 ज़ा कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 1 ज़ा कितना आ जाएगा 2/n प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -n/n, और आगे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/n। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। अब देखिए इधर ज़रा, ये प्लस का 8, ये माइनस का 1, कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1, अभी जस्ट हमने यहाँ पे किया था। देखिए तो आंसर कितना आया था -1/n, यहाँ पर भी -1/n ही आएगा। यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए, n/2 यहाँ पर आ जाएगा 7n माइनस 1/n, n से n क्या हो गया कैंसिल आउट, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया 7n माइनस 1/2। तो यहाँ पर चाहें तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज कितना
7n-1/, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था और इतना करके आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, ठीक है भाई। फर्स्ट टर्म दी हुई है, इसका मतलब है आपको फर्स्ट टर्म का क्या मतलब है, आपको ए दे दिया, कितना दे दिया जी, 5 दे दिया। एंड लास्ट टर्म मतलब कि ए एन आपको दे दिया कितना, 45। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज दिस, तो मतलब आपको एस एन भी दे दिया कितना, 400। अब वो आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स बताइए एंड कॉमन डिफरेंस भी बताइए, ठीक है। दोनों चीज़ें पूछी हैं। तो देखिए 2 फॉर्मूले होते थे एस एन के। पहला फॉर्मूला होता था एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन डी यहाँ पर नहीं दिया है। तो इसके लिए एक और भी फॉर्मूला था कि अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है तो आप वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते थे, a प्लस ए एन, या फिर लास्ट टर्म यहाँ पर एल भी हो सकता है और ए एन भी हो सकता है। तो डी दिया हुआ नहीं, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, n/2 a प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू तो दी हुई है 400, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। ए की वैल्यू तो पता है, फर्स्ट टर्म विच इज 5, और ए एन की वैल्यू तो दी हुई है आपको 45। दोनों को ऐड कीजिए, n/2 यहाँ पर आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 400। इससे ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 4 4 जा 16, ठीक है। हाँ जी, 16 टाइम्स में जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। इसके बाद वो आपसे क्या पूछ रहे भाई, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछी, वो हमने बता दी 16। अब वो हमसे क्या पूछ रहे, कॉमन डिफरेंस। इस कॉमन डिफरेंस को आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इधर जरा, आपको लास्ट टर्म दी हुई है 45। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि कितना दिया हुआ है, 45। यहाँ पर आपको a की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी, 5। n की वैल्यू अभी ताज़ी हमने निकाली है कितनी, 16। d की वैल्यू भाई हमें निकालनी, हमें पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। तो ये 5 प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। इसको सॉल्व कीजिए, 15d इज इक्वल टू कितना, 40। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक बार चेक कर लेते हैं, 45 भी दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में तो आ ही सकता है। 5 8 जा, लेकिन ऐसे फ्रैक्शन वैक्शन में आया तो चेक कर लिया करो एक बार, ठीक है। 5 3 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लिखोगे हैंस देयर आर कितनी, 16 टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस कितना आया है, 8/3। ये है हमारा आंसर, समझ गए। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं 2016 में आए हुए क्वेश्चन की, प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं 2016 में आए हुए 3 मार्क के इस क्वेश्चन की। एक बार रीड करते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, ठीक है। तो साथ के साथ लिखते भी रहेंगे, लेट, सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, जो कि है S7, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a, अच्छा इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है, 49। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए S7 दिया हुआ है, 49 का मतलब ये है हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, Sn का। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, विच इज 49। n की वैल्यू कितनी है, 7। n की वैल्यू कितनी है, 7, ठीक है। अब थोड़ा ज़रा सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2a प्लस 6d क्या होगा भाई, 2a प्लस 6d। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2
2 कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या बचेगा a प्लस 3d, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 49 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 का कितना होता है 49, तो यहाँ से a प्लस 3d कितना आ जाएगा 7, ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आइए अब बात करते हैं आगे, वो क्या कह रहे हैं, एंड दैट ऑफ इट्स 17 टर्म्स, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ इट्स 17 टर्म्स कितना है 289, ठीक है। अब देखिए सर 17 टर्म्स क्या होती हैं, S17 फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी विच इज़ 289। अच्छा n की जगह पर कितना दिया हुआ उन्होंने 17, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 17, यहाँ पर भी 17, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर 17/2 2a प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 16d 289। अब ज़रा देखिए 2 क्या है दोनों में कॉमन है, तो 17/2 2 हमने कॉमन ले लिया, a प्लस 8d विच इज़ 289। देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 17 7 कितना होता है 289, तो a प्लस 8d कितना आ गया 17, ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो स्पेस कम है भाई, हमें क्या करना है, हमें निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो ज़रा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब हम लगाएंगे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, a एंड d की वैल्यू निकालेंगे और साथ में SN वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन। इधर अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 - 3 कितना होता है 5d, 17 - 7 कितना होता है 10। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, पुट d इज इक्वल टू 2 इन सेकेंड इक्वेशन लिख दो भाई, ये सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 7 नहीं भाई 3d है, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर कट तो नहीं रहा भाई, कट तो नहीं रहा, a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है ज़रा देखिए 2 और ये 7। अब ये देखिए 3 2 6, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स विच इज़ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, n की वैल्यू तो हम एज इट इज़ रखेंगे, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 पुट कर दीजिए, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई भाई, d की वैल्यू है 2, ठीक है। सॉल्व कीजिए, देखिए दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो आप चाहें यहाँ से डायरेक्टली 2 कॉमन ले सकते हैं। सर क्यों ले रहे हो 2, क्योंकि 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा n-1, इससे ये कैंसिल आउट है, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये भी कैंसिल आउट, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया n इंटू n, n का स्क्वायर, ठीक है। सो सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करना होगा, बट इजी है, ठीक है। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो 2016 में आपसे आउटसाइड दिल्ली पूछा गया था, ठीक है। अब ज़रा देखिए, ये अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन। इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। वो आपसे क्या कह रहे हैं, if the ratio of the sum of first n terms of an AP is this, कोई
अलग अलग दो एपी हैं जिनके सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? मैं एक बात बताऊँ, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, रेशियो दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27, ये दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म्स दिस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या दोनों सेम एपी सेम है? नहीं, 2 एपीज दिया हुआ है, मतलब ए और डी अलग अलग है। कोइंसिडेंटली नहीं, सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो ये आ रहा है उन 2 डिफरेंट एपीज का, ठीक है। तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू डी, और नीचे भी क्या करें n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब ज़रा देखिए, अगर आपने a और d की वैल्यू सेम कर दी ना तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 2 डिफरेंट एपीज हैं, इसका मतलब इसका a भी अलग होगा और d भी अलग होता है। इसको a1 d1 और इसको a2 d2 मान लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7n+1 डिवाइडेड बाय a1 d1 और a2 d2 क्यों ले लिया? क्योंकि बेटा ये दोनों ही एपीज डिफरेंट है। अच्छा लेकिन n की वैल्यू दोनों में सेम है, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। ऊपर क्या बचा 2a1 + n-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a2 + n-1 इंटू d2, जो कि कितना दिया हुआ है 7n+1 ओवर 4n+। अब देखिए ज़रा, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। क्या निकालना है? mth टर्म का रेशियो। mth टर्म होती क्या, पहले आप ये देखिए ज़रा, nth टर्म होती है a + n-1 इंटू डी। तो mth टर्म क्या होगी एक्सक्यूज मी, तो देखिए इधर पहली बात तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि m आ जाए, और दूसरा ये जो 2 आ गया है ना, इसकी वजह से सारी गड़बड़ हो गई है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ किसी तरीके से ये 2 कैंसिल आउट हो जाए और यहाँ पर क्या आ जाए m-1। जैसे n-1 है ना, तो ये nth टर्म है। यहाँ पे देखिए, अगर m-1 आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं इस टाइप के बेटा क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूँ, रिप्लेसिंग n/2m-1। देखिए जब आप 2m पुट करोगे और ये माइनस एक और आ जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो -2 और यहाँ पे 2, तो 2 क्या आ जाएगा कैंसिल आउट, कॉमन आ जाएगा, फिर वो कैंसिल आउट हो सकता है। ऊपर नीचे और यहाँ पर भी आपको यही पुट करना है। ओह क्या हो रहा है, तो 2a1 + n की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है 2m-1। अच्छा ये तो n की जगह पर आपको पुट करना है, ये यहाँ पर -1 एक और भी है, इसे मत भूल जाना वरना आंसर नहीं आएगा। अच्छा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही जगह बेटा आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। किससे? 2m-1 से, और प्लस क्या है 1, और नीचे भी 4 2m-1 + 27, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 2a2 + n की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम 2m-1 और -1 d2, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए 2a1 यहाँ पर देखिए ज़रा 2m-2 d1 ओवर यहाँ पे 2m-2 d2। यहाँ पर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14m-7 और +1, यहाँ पर देखिए 8m-4 + 27। अब बात आती है सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर 2m-1 ही पुट करना है। तो देखिए थोड़ी सी आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी होगी। बेसिकली मुझे प्रॉब्लम आ रही थी इस 2 से, तो मैं यह चाह रहा था यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या आ जाए 2, और जब 2 कॉमन लूँ तो m-1 बचना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या बनेगी mth टर्म बनेगी, जो भी आपको पहले बताया था, ठीक है। तो इसलिए 2m-1 पुट किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर देखिए 2 हर जगह का आ जाएगा कॉमन, तो ऊपर से 2 मैंने कॉमन लिया तो
a प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ से 2 निकल गया, इन दोनों से भी 2 निकलेगा, तो क्या बचेगा m माइनस 1 d1 डिवाइडेड बाय 2 a2, यहाँ से भी 2 कॉमन निकलेगा तो m माइनस 1 d2। यहाँ पर देखिए ये है 14m माइनस का 6, यहाँ पर देखिए 8m, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस नहीं प्लस 23, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ पे ऊपर से तो 2 कॉमन है लेकिन नीचे से कॉमन नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक्सक्यूज मी। यहाँ पर देखिए a1 प्लस m माइनस 1d, इसका मतलब ये एक्चुअली क्या है, mth टर्म। ये क्या है एक्चुअली, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, ये एक्चुअली क्या है, mth टर्म, ये 1 का और ये 2। तो दोनों की mth टर्म का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 4m माइनस 6 ओवर 14m माइनस 6 ओवर 8m प्लस 23। ठीक है, स्पेस का मैं आप नीचे लिख देंगे, द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म इज दिस, ठीक है। अच्छा m ही आएगा, क्लियर हो गई बात यानी। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट इट डाउन। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे 2015 में पूछा गया है और 3 मार्क का क्वेश्चन। एक बार रीड कीजिए, इफ एसएन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, प्रूव दैट S12 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, समझ गए ना, S7 माइनस S8 माइनस S4, मतलब सम ऑफ 8 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स। कैसे करोगे इसको आप जरा देखिए। सॉल्यूशन, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू लिख के उसको सॉल्व करूँगा और देखूंगा कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए इधर, अगर मैं S12 निकालूँ, इसका मतलब n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 12, तो यहाँ पर क्या आएगा 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा 11d, ठीक है। अब मैं ऐसे ही S8 की वैल्यू सेपरेटली पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। क्या आ जाएगा, S8 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 8 कहाँ गया, 8 माइनस 1 कितना 7d। S4 भी निकाल लेता हूँ, 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 3d, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, देखिए ज़रा, 3 ब्रैकेट में S8 माइनस S4, ठीक है। मैं इन दोनों को सॉल्व करके देखूंगा कि मेरा आंसर इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर ज़रा, 3 S8 कितना है, S8 ये रहा, तो 8/2 2a प्लस 7d, ठीक है। ये कट भी सकता है मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 12/6 बाहर चाहिए, ठीक है। माइनस S4 कितना है, ये रहा 4/2 2a प्लस 3d, ठीक है भाई। अब सॉल्व कीजिए इसको, अब सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 3 तो बाहर ऑलरेडी है, ज़रा सही से देखिए एक बार, 4/2 यहाँ पर भी है, 4/2 यहाँ पर भी है, क्योंकि इस 8 को कैसे लिखा जा सकता है 2 × 4, तो 4/2 यहाँ पर भी है, तो मैं 4/2 क्या ले रहा हूँ, कॉमन। क्या बचेगा, 4/2 जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 2, तो 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4d, ठीक है भाई, माइनस, देखिए यहाँ से जब 4a एग्जैक्टली पूरा का पूरा बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 2a माइनस का 3d, ठीक है। 3/4 कितना आ गया 12, तो जो मुझे बाहर चाहिए था वो तो अब हमारे पास आ चुका है, अंदर का देखते हैं।
इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 4a प्लस 8d माइनस 4a माइनस 3d। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? 7 था यहाँ पर 7 है भाई, 7 और 7 2 जा कितना होता है 14। ठीक है, अब आ जाएगा 12/2, 4 माइनस 2a कितना होता है 2a। अब देखिए 14 माइनस 3 कितना आ जाएगा 11d, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखिए सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ज़रा इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा S12 विच इज़ दिस। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को हमने लिया, सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगेन आपसे 2015 में पूछा गया था, बट ये आउटसाइड दिल्ली था। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली का मतलब भाई CBSE का ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इधर, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 82। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 टर्म्स मतलब कि S7 दिया हुआ है कितना 182। ठीक है, अच्छा इसको ज़रा सॉल्व करिए। देखिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 182। देखिए n की वैल्यू दी हुई है 7, यहाँ पर भी 7। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6d इंटू 182। ठीक है, अब ज़रा देखिए यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा a प्लस 3d इज़ इक्वल टू 182। 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर ये हो जाएगा डिवाइड, तो 7 2 जा 14, 7 8 जा 7 7 जा 49, 7 5 जा 7 6 जा 7 6 आ जाएगा, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 26। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, देखिए ज़रा, वो कह रहे हैं इफ़ इट्स 4th एंड 17th टर्म आर इन रेशियो, मतलब 4th टर्म और 17th टर्म रेशियो में है, और वो रेशियो क्या है 1:5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5a4 इज इक्वल टू a17 आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू a4 क्या होता है a प्लस 3d। ठीक है, अच्छा a प्लस 3d विच इज़ इक्वल टू 17 विच इज़ a प्लस 16d। ज़रा देखिए इधर a प्लस 3d ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं विच इज़ 26। ठीक है, तो a प्लस 16 यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 10 30। ठीक है, तो a प्लस 16 की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 16 इज इक्वल टू 130। तो ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। आई होप के बात समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो a प्लस 16d इज इक्वल टू 130 एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 26। साइन कर दीजिए चेंज, ये कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 13d, और यहाँ पर क्या आएगा 4 एंड 11। ठीक है भाई, अब इधर आ जाइए, इसको इधर ले आइए, सॉल्व करेंगे तो 18 जा पर ये 8 जा पर, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। इस d को आप इस वाली इक्वेशन में दोबारा से पुट कर दीजिए। भाई d की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, a की वैल्यू आ जाएगी, क्या होता है a प्लस 3d, d की वैल्यू कितनी है 8। 8 3 जा कितना होता है 24, 26 ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ये रही d की वैल्यू, ये रही a की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने हमसे पूछी है AP। ठीक है, तो AP कैसे बताएं भाई, स्पेस कम है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से करके दिखाता हूँ। तो A और D की वैल्यू वो रही, ये नोट कीजिए। अब बात करते हैं AP की। भाई AP क्या होती है, AP हम कैसे निकालते हैं, AP निकालते हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट टर्म निकालिए। फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं A1, और A1 होता क्या है,
जो हमारा a होता है वही हमारा a1, मतलब a1 की वैल्यू कितनी 2। a2 कैसे निकालते हैं, a प्लस 1d, तो a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 8, आंसर कितना आएगा 10। a3 कैसे मिलेगा, a प्लस 2d, a की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू डी और d की वैल्यू कितनी है 8, 16 प्लस 2 कितना होता है 18। तो AP क्या आ गई भाई, AP इज 2, 10, 18। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। आई होप के समझ में आ गया है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं 2014 में आए हुए क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो भी 2014 का ही था, बाय मिस्टेक वहाँ पे 2015 लिखा रह गया, कोई बात नहीं। 2014 में था ये क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। The sum of second and seventh term of an AP is 30। तो सॉल्यूशन देखिए ज़रा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 30। तो 2 APs हैं, सेकेंड एंड सेवेंथ, और उसका सम कितना है 30। A2 कितना होता है, A प्लस 1D, और A7 कितना होता है, A प्लस 6D। तो ये कितना आ जाएगा 2A प्लस 7D विच इज़ 30। तो ये तो रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इफ द 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म, 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, मतलब इसकी 8th टर्म के ट्वाइस में से 1 कम है, तो 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म। इज दैट क्लियर, ये रहेगा इसका। तो A15 क्या होता है, A प्लस 14D, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा A प्लस 7D विच इज़ -1। आगे देखिए A प्लस 14D इज इक्वल टू 2A प्लस 14D -1। देखिए 14 से 14 क्या हो गया, कैंसिल आउट, इसको इधर ले आइए और इसको इधर, तो 1 इज इक्वल टू 2A माइनस A। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई कितनी 1, भाई 2A में से 1 नहीं जाएगा तो 1 बचेगा, तो A इज इक्वल टू 1। A आ गया, पुट A इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो 2A प्लस 7D इज इक्वल टू 30। A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 7D इज इक्वल टू 30। ये 2 उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा 28। 2 × 2, 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये 7 जाकर उधर डिवाइड होगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमें निकालनी है क्या AP। AP कैसे निकलती है भाई, A1 होता है A, A2 होता है A प्लस 1D, A3 होता है आपका A प्लस 2D। बस 3 टर्म्स निकाल दो, बहुत है। A की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी आई हमारी वैल्यू 1। A की वैल्यू है 1 प्लस D की वैल्यू है 4, आंसर आया 5। A की वैल्यू है 1 प्लस 2 इंटू D, और D की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 2 = 8 प्लस 1 9। तो यहाँ से आपको AP मिल गई कितनी 1,5,9, ये है आपकी। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन देखिए, ये A1 है, ये A2, ये A3 और ये AN। वो आपसे ये वाला क्वेश्चन आपसे 2013 में पूछा गया था, और वो आपसे पूछ रहे हैं सम ऑफ ऑल दी टर्म्स। मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है और आपको ये वाला क्वेश्चन आता होगा, और अगर नहीं आता तो बेटा ज़रूरत है कि आप जाकर पहले AP का चैप्टर अच्छे से करें। ठीक है, तो ये वाला मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, आपको ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, और अगर नहीं आता है, प्रॉब्लम है, तो जाकर पहले आप AP वाला चैप्टर अच्छे से कीजिए। ये देखते हैं, ये 2012 में आपका क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार रीड करते हैं क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। पहले लेस था ना, 1 लेस, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 लेस, जब लेस करते हैं तो माइनस करना होता है, जब मोर बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब ज़रा देखिए A17 क्या होता है, A प्लस 16D, 2 A8 कितना होता है, A प्लस 7D प्लस 5।
यहाँ देखिए a प्लस 16d इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14d प्लस 5। ठीक है, इसको इधर लेकर आइए और इसको इधर, ये माइनस में इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो माइनस 5 इज इक्वल टू 2a, इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस a, इसको इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 14d माइनस का 16d। ठीक है भाई, हाँ जी, माइनस a, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 2d। थोड़ा सा घुमा के लिख दीजिए ऐसे, तो a माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 5, ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ज़रा देखिए, इफ़ द 11th टर्म ऑफ एन AP इज 43, तो 11th टर्म आपको दी हुई है 43। अच्छा, 11th टर्म होती कितनी है, a प्लस 10d, जो कि कितनी है 43। अच्छा, अभी हमने क्या निकाला, a माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। जब सबट्रैक्ट करोगे तो नीचे के साइन आपको क्या करने पड़ेंगे, चेंज। तो ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। a से a हो जाएगा कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करेंगे, 12d कितना आ जाएगा 48। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, 12 फोर्जा पे आ जाएगा। अच्छा, अब इस d की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, a माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 5। इस d की वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए, a माइनस 2d, d की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 5। ठीक है, 8 आ गया, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, माइनस 8 उधर जाकर प्लस 8, 8 माइनस 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमसे क्या पूछा उन्होंने, 22th टर्म, सेकेंड 22nd टर्म, तो a 22 क्या होता है, a प्लस 21d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, और ये रही d की वैल्यू। a की वैल्यू है 3 प्लस 21 इंटू d की वैल्यू कितनी है 4, तो 3 प्लस इसको करोगे तो 8 4, तो a 22 कितना आ गया, ज़रा ऐड कीजिए, 7 8 87। ठीक है, तो इतना इजी है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि AP में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये थे हमारे 1 मार्क क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क क्वेश्चन भी हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4 मार्क के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि उनकी भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडी।